इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हम बाबा के बच्चे ही खुश नसीब हैं, पदम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारे सिर के ऊपर स्वयं सर्वशक्तिमान सृष्टि के रचयिता पार ब्रह्म परमेश्वर पिता परमात्मा का दुआओं का हाथ है। ये हाथ केवल इस संगम युग पर ही उन आत्माओं के सिर पर होता है जो बाप को पहचानते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि कोटि कोटि आत्माओं में से तुम ब्राह्मण बच्चे पदम सौभाग्यशाली हो। तुमने बाप को पहचाना, अपने आप को पहचाना, इस सृष्टि ड्रामा के नाटक को पहचाना। तो बाबा कहते हैं कदम कदम पर तुम बच्चों के पदम समाये हुए हैं। तो वास्तव में शिव बाबा की याद में ही पदम है। तो बाबा ने कितना हमको आसान और सहज रास्ता बताया कि बच्चे तुम कर्म भी करो और अपने प्यारे 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 अति प्यारे बाप को याद करो, तो तुम्हें कर्म में भी सफलता मिलेगी और तुम्हारी कमाई भी साथ साथ जमा होगी। क्योंकि बाप जानते हैं 2500 वर्ष के पाप हैं। अब एक सब कुछ छोड़ करके बैठेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो बाबा हम बच्चों का समय, श्वास और शक्तियाँ बचाने के लिए हमको कर्म करते हुए याद का तरीका बताते हैं। और अनुभव कहता है कि जितना हम बाबा की याद में कर्म करते हैं तो हम हल्के हल्के होते जाते हैं और हमारी चढ़ती कला होती है। बाबा कहते हैं, एक बात बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम हर समय ज्ञान का मनन चिंतन करते रहो। कल भी कहा कि श्रेष्ठ संकल्प और परमात्मा का साथ, श्रेष्ठ संग होने से तुम्हारी सदा ही चढ़ती कला होगी। तो बाबा ने कहा कि देखो श्रेष्ठ संकल्प सबसे ज़्यादा आपको मुरली बाबा की मिलती है, तो कितने श्रेष्ठ संकल्प मिलते हैं। और भगवान परमपिता परमात्मा का संग हमें मिलता है, तो दोनों बातों से हमारी सदा ही हल्के हो भी रहते हैं और खुशी की डांस करते हैं और चढ़ती कला भी होती है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे बाप के प्यार में खोना ही वास्तव में सहज योग है। तो कितना मीठा, कितना प्यारा हमें बाप मिला है, जिसने हमारे पापों को नहीं देखा, हमारे अवगुणों को नहीं देखा, हमारे किसी भी पाप कर्म को ना देखते हुए बाबा ने आकर के हमको अपना गले लगाया। इतना प्यार ना कोई कर सकता, ना कोई करेगा। डूबी हुई आत्माओं को पार लगाना केवल एक बाबा का ही काम है। 2 युगों से हमने अनेक तीर्थ यात्राएं की, हठ योग किए, व्रत नेम किए, क्या क्या नहीं किया, यज्ञ हवन किए, आंखें ही गंवाई, धन भी गंवाया, लेकिन उससे हमें कुछ भी नहीं मिला और ही हम गिरती कला में आ गए। तो बाप ही इस समय पर हमें चढ़ती कला के लिए मिले हैं। हम कितने खुश नसीब हैं। ऐसा सोच कर के भी अगर हम इसके भी स्पष्टीकरण में रहें कि देखो भगवान हमको मिला है, तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। तो बाबा कहते हैं अगर तुम इसी नशे और खुशी में रहो कि हमें भगवान मिला है, वाह रे मैं, वाह मेरा बाबा, वाह ड्रामा, वाह मेरा भाग्य, कभी भी आप हाय हाय नहीं करोगे। संसार के अंदर अगर खुश नसीब आत्माएँ हैं तो केवल संगम युग पर ब्राह्मण ही हैं। इतने तो देवताएं भी नहीं हैं। देवता योनि में भी हम नीचे नीचे उतरते आते हैं, लेकिन ब्राह्मण ही हर सेकंड, हर श्वास चढ़ती कला में जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि देवताएं भी मनुष्य जन्म के लिए तरसते हैं, लेकिन वो कौन सा मनुष्य का जन्म,
जो संगम युग पर बाप आकर के हम बच्चों का माता पिता शिक्षक सतगुरु बन करके हमें मिले हैं। तो हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली, तो क्या इससे भी ऊंच है। बाबा कहते हैं पद्म से कोई और आगे संख्या नहीं होती है, नहीं तो बच्चे तुम तो उससे भी ऊंच हो। तो जानो अपने आप को, पहचानो कौन मिला है, स्वयं विधाता, जिसकी एक नज़र दृष्टि पड़ते ही जन्म जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं। ऐसा प्यारा, ऐसा मीठा बाप मिला है। शिक्षा भी देते हैं, रक्षा भी करते हैं, हमारी पालना भी करते हैं, दुआएं भी देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, लाड प्यार भी करते हैं। हमें अमृत में ले आकर के ज्ञान के झूले में झुलाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के हमको अस्त्र शस्त्र देते हैं, जिससे हम महावीर बनते हैं। माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत, विश्व जीत बन जाते हैं। ये जीवन हमें खुद भी, अपने को भी अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है, और अंदर से अंदर खुशियाँ की गुदगुदी होती रहती है कि बाबा आपने कितना कमाल कर दिया, हमारी सारी जीवन को आपने बाहरी बना दिया। हम कहाँ भटक रहे थे, अंधकार में पापों से भरपूर थे, बुझी हुई थी ज्योति ज्ञान की, मिलने से मजबूर थे। बाबा आपने इतना हमारा उपकार किया, हम आपका कर्ज कैसे उतारेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम मेरी श्रीमत पर चलो, यही कर्ज उतारने का तरीका है। तो कितना उसमें भी हमारा ही भला समाया हुआ है। बाबा कहते हैं क्यों, क्योंकि सन शोज फादर, तुम बच्चों के श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनने से मैं प्रत्यक्ष होता हूँ। दुनिया वाले कहेंगे कौन है, किसकी संतान है। तो बच्चा श्रेष्ठ होता है तो माँ बाप का नाम तो अपने आप ही ऊंच होता है। तो इसलिए हमें अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि बाबा हम प्रतिज्ञा करते हैं हम आपका आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमान बरदार बच्चा बन कर के ही रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।